नगर पंचायत हसनपुरा के पाठशाला स्कूल में सालों से संचालित रिफ्रेशर कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने इंटर में बेहतर प्रदर्शन किया। सफलता पाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। सभी शिक्षकों ने शील्ड व मेडल पहनाकर बच्चों को उत्साहित किया। इस कोचिंग सेंटर में टॉप 3 में शिवम कुमार कुशवाहा 439 अंक, शुभम कुमार 438 अंक, अमन कुमार 424 अंक लाकर अपने अभिभावकों के साथ साथ अपने कोचिंग का भी नाम रोशन किया। तो आइए हम दिखाते हैं खास रिपोर्ट। स्नेहा कुमारी। कितना अंक आया है? 72%। 72%। हम भी बता दीजिए। 361। आप अपने रिजल्ट से सक्षम हैं? हाँ, मतलब इससे भी और बेहतर करना चाहती, बस थोड़ा कम आ गया। ठीक है, लेकिन किस सब्जेक्ट में आपने बेहतर किया? केमिस्ट्री में। उम्मीद था इस सब्जेक्ट से या और उससे भी उम्मीद था ज़्यादा, बट थोड़ा कम आ गया। अच्छा, क्या करना है फ्यूचर में आपको? टीचर लाइन में जाना है। टीचर बनना है। आपने टीचर बनने क्यों सोचे? क्योंकि मतलब हमको अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, मतलब छोटे बच्चों को भी पढ़ाना। माय नेम इज़ शिवम कुमार कुशवाहा और मेरा इंटर का 2023-25 सेशन का रिफ्रेशर कोचिंग से पढ़े थे, उसमें 439 मार्क्स आया है। आपने बेहतर किया है? मैथ्स में 95। मैथ में 95 लाया है। यस। क्या उम्मीद था कि मैथ में इतना आ सकता था या यस मैथ में तो नंबर कटता नहीं है? यस, मैथ में तो पूरा कंप्लीट हुआ था पेपर में। तो किस सर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा आपके प्रति? किस सर का तो किसी खास सर का नहीं कहेंगे, सभी टीचर का समान योगदान होता है और सभी टीचर ने समान योगदान दिया है मेरे रिजल्ट को बेहतर बनाने में। सभी टीचर और मेरे फ्रेंड्स भी, यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, सभी का योगदान समान है। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, जो उन्होंने इतना मेहनत करके मुझे पढ़ाया यहाँ तक, और उसके बाद मेरे टीचर्स, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, जो मुझे ये माहौल दे पाए। क्या फ्यूचर में करना है? मुझे डिफेंस में जाना है, एनडीए करना है। ऐसा क्यों आपने सोचा? क्योंकि डिफेंस में जो एक लाइफ है, जो वो रियल लाइफ देता है, और उसके बाद देश की सेवा करने के लिए राजनेता और ये राजनीति में तो सबसे भ्रष्ट हो चुके हैं। डिफेंस एकमात्र है जो देश की सेवा दिल से की जा रही है, उसमें डिफेंस के मामले में सही है। अपने जूनियर छात्रों से क्या कहेंगे? अपने जूनियर छात्रों से बस यही कहना है कि ये सोशल मीडिया का जो ज़माना है उससे थोड़ा बच के, और मोबाइल से बच के रहें। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब भटका सकता है उनके लक्ष्य को पाने में। यह कुमारी और मेरा 71% है रिजल्ट। 71%। सक्षम है इस रिजल्ट से कि इससे भी बेहतर हो सकता था? इससे भी बेहतर हो सकता था। कहाँ चुक रह गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री में। शिक्षकों का क्या योगदान रहा? शिक्षकों का बहुत योगदान रहा क्योंकि वो बहुत इजीली पढ़ाते थे। मेरा नाम शुभम कुमार कुशवाहा है। मेरा 2025 रिजल्ट 438 नंबर आया है, 430। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को और मेरे शिक्षकों को और मेरे फ्रेंड्स को भी। फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। गवर्नमेंट जॉब में कौन सा जॉब आपको बेहतर लगता है, जिसमें आप जाना चाहेंगे? बीपीएससी का एग्ज़ाम है। बीएससी कीजिएगा? यस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरा लक्ष्य है, वो एम है मेरा। अच्छा ही आया है मेरा रिजल्ट, लेकिन मैं सोची थी कि मेरा 400 प्लस आएगा, लेकिन उससे कम आया है। मैं जितना चाहती थी उतना नहीं आया है, लेकिन फिर भी अच्छा है। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि अच्छा है, मेरे टीचर भी सपोर्ट कर रहे हैं कि सब अच्छा है, तो इसलिए अच्छा आया है। मैं खुश हूँ। कितना है अंक आपका? 394। 394। कहाँ चुक रह गया? आपने सोचा था कि 400 प्लस लाएंगे, कहाँ चुक रह गया? मेरा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बेहतर गड़ गया। हाँ, चलिए, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? किस तरीके से आपके शिक्षक जो हैं वो किस तरीके से मेहनत किए आपके ऊपर? आपके जो गार्जियन हैं उनका क्या सहयोग रहा? मेरे शिक्षकों का बहुत योगदान है। वो बहुत अच्छे पढ़ाते थे, सब चीज़ बहुत इजी करके पढ़ाते थे, इसलिए हमको ज़्यादा समझ में आता था। और मेरे घर वाले भी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मुझे बहुत योगदान देते थे। फ्यूचर में क्या बनना है? अभी फ़िलहाल हमने सोचा नहीं है कि क्या बनना है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से देखेंगे क्या बनना है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनसा कुमारी है। सबसे पहले जिन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है
वो उनका मेहनत है और हमारे टीचर लोग का मेहनत है और टीचर की क्वालिटी है। हमारे पास जो फैकल्टी हैं, जो मुश्ताक सर के मार्गदर्शन में जो चल रहा है, तो मुश्ताक सर का कहना एक ही बात रहता है कि शिक्षा थोड़ा कम बेस हो जाए कोई बात नहीं, संस्कार खराब नहीं होने चाहिए। तो 3 दशकों से मुश्ताक सर सक्रिय हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत योगदान रहा है। तो जो भी हमारे फैकल्टी हैं, सबसे पहले बात कि MSc हैं, MA मतलब M डिग्री लगा हुआ है, MA MSc किए हुए हैं और सीटेट स्टेट निकाले हुए हैं मास्टर डिग्री के साथ। तो बहुत उम्दा टीचर हैं हमारे पास। मैं बच्चों को और पेरेंट्स को कुछ संदेश देना चाहता हूँ BNP न्यूज़ के थ्रू। मुश्किलें इंसान के इरादों को आजमाती है, मुश्किलें इंसान के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। हो सकता है कि किन्हीं बच्चों का नंबर थोड़ा बहुत कम आ गया है जितना उस विचार किए थे, कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, ठीक है। और आप लोग पढ़े हैं यहाँ पे, तो आप लोग को इतना तो पता चल गया होगा कि कहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रहा है, टीचर कितने क्वालिफाइड हैं, कितने ढंग से पढ़ाने वाले हैं। तो पेरेंट्स को भी ये संदेश मैं दूंगा आपके साथ साथ कि चुनाव करने में गलती होगी, किसको चुनना है, अगर उसमें गलती कीजिएगा, किस टीचर से पढ़ना है या किस देश में किसी नेता को चुनना है, चुनने में अगर गलती कीजिएगा तो आपका भविष्य बर्बाद होगा। तो आपका चुनाव दुर्योधन की तरह नहीं होना चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन को जब चुनाव का समय आया कि किसको लेना है, तो दुर्योधन क्या किया, नारायणी सेना को लिया। अर्जुन क्या किए, नारायण को ही ले लिए। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भीड़ की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। देखना है कि कौन काबिल टीचर है, कहाँ काबिल लोग हैं। ये ना कि इतना भीड़ देखेंगे, ये है वो है, डील डॉल पत्रा में देख लिए, अब पता चला जाके छिटा गए। तो और दुर्योधन की तरह निर्णय नहीं लेना है, अर्जुन की तरह लेना है, नारायण को चुनना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैनेजमेंट देखता हूँ पाठशाला का, मेरा नाम टी नायक है। जैसा कि विदित है आप सभी सर्वसाधारण को कि कल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अपना वार्षिक 12th का परीक्षा फल घोषित किया गया और इस दौरान जितने भी हमारे सफल छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भाग लिया था, उन सभी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसमें जितने भी लोग सफल हुए हैं, हसनपुरा प्रखंड से सबसे अधिक रिजल्ट देने का काम रिफ्रेशर साइंस क्लासेस जो पाठशाला के प्रांगण में चलता है उसके द्वारा देने का काम किया गया है। और हम आज उन्हीं बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हुए हैं जिसमें सभी बच्चे उपस्थित हैं। और ये पाठशाला और रिफ्रेशर साइंस क्लासेस ये आज ही से नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ष हमेशा टॉपर देने का काम करता है और ये हमेशा आगे भी हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि हम लोग आगे टॉपर देते रहें। जो भी लोग सफल हुए हैं उनको हमारे तरफ से काफ़ी बधाइयाँ हैं ढेर सारी, वो जीवन में अपने आगे बढ़ें, है ना, ऊंचाइयों को हासिल करें। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इसमें इस एग्ज़ाम में उनको असफलता हासिल हुई है या उनको अपने आवश्यकता से कम अंक प्राप्त हुआ है ना, उनको ज़्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रखर रूप से पुनः एक बार और फिर से अच्छे से मेहनत करके और पुनः एक बार परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करके अपने माता पिता को गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त करवाना है। क्योंकि आपका आकलन जो है वो 3 घंटे के एग्ज़ाम और 32 पन्नों की कॉपी से नहीं की जा सकती है। आप बहुत अच्छे हैं और जीवन में आप बहुत अच्छा करिएगा। हो सकता है कि किसी कारणवश से आपका रिजल्ट जो है वो रुक गया हो, आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो, फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो। आपको फिर से एक बार पुनः प्रयास करना चाहिए। और जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि असफलता और सफलता इस बात का परिचय करवाती है आपको कि आपने उस लक्ष्य को कितना एकाग्रचित, समर्पित और आत्मविश्वास के साथ, कितने जागरूकता के साथ, कितने भविष्य के प्रति आप प्रेरित हैं, वो सबके मतलब प्रदर्शिता को दर्शाता है। सभी लोगों को हम यही अंतिम संदेश देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया से थोड़ा बचकर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है वो शिक्षा के प्रति समर्पित करें। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार पीयूष है और मैं बायोलॉजी फैकल्टी का टीचर हूँ पाठशाला में।